हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पर। इसमें आपको पिछला क्लास में हम बताए थे नॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइजेशन क्या होता है और उसको सॉल्व करने के लिए कौन कौन सा नॉर्मल फॉर्म हम लोग यूज करते हैं, कितना तरह का नॉर्मल फॉर्म होता है, सबको हम लोग एक एक करके देखे थे और सबको डिफ्रेंशिएट भी किए थे और अच्छे से हम लोग पढ़े थे, है ना। तो नॉर्मलाइजेशन कितना प्रकार का होता है थोड़ा थोड़ा रिवीजन भी कर लेते हैं और उसको आगे देख लेते हैं। जैसे कि 1NF 2NF 3 और BCNF के बारे में हम लोग कल पढ़े थे। फिर उसके बाद हम लोग नॉर्मल फॉर्म कितना तरीका का होता है, नॉर्मल फॉर्म में RDBMS के अकॉर्डिंग सिंगल वैल्यू में अलॉट किया जाता है, उसको नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, है ना। और सेकेंड नॉर्मल फॉर्म भी हम लोग पढ़े थे। इसमें सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में क्या किया गया था कि पार्शियली रिलेशन में कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होता है, यही हम लोग पढ़े थे, है ना। और फिर उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल भी कुछ सॉल्व किए थे। 1NF 2NF 3NF का जो भी न्यूमेरिकल होता है उसको भी सॉल्व किए थे। और 3NF में क्या होता है, ट्रांजिट डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, है ना। अब उसके आगे हम लोग देखते हैं BCNF के बारे में पढ़े थे कि जो 1NF 2NF और 3NF को फॉलो करके और लेफ्ट हैंड साइड जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो मस्ट सुपर की और कैंडिडेट की या फिर सुपर की होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एक फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी कितना तरीका का होता है और इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, यही हम लोग इसमें पढ़ेंगे। एक फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या कहा जाए कि ये x और y दो एट्रीब्यूट का रिलेशन को बताता है, उसी को फंक्शनल डिपेंडेंसी हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि द रिलेशनशिप बिटवीन द एट्रीब्यूट ऑफ एनी रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शनल डिपेंडेंसी। यानी कि दो एट्रीब्यूट रहेंगे x या फिर y, इसका जो भी रिलेशन होगा, किस तरह का रिलेशन होगा, क्या रिलेशन होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल डिपेंडेंसी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग एक चीज़ और देख लीजिए कि इसमें हम लोग कैसे पहचानेंगे। इसमें दो पॉइंट जानना जरूरी है। एक होता है डिटर्मिनेंट, और एक होता है डिटरमाइनर या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट, यानी कि डिपेंडेंट, ठीक है। तो एक होते हैं डिटर्मिनेंट और एक होता है डिटरमाइनर या फिर डिटर्मिनेंट। जैसे कि एक हम लोग टेबल बना लेते हैं, एक टेबल से ज़्यादा समझ में आएगा। एक टेबल को देखिए, एक टेबल बनाते हैं, ठीक। इसमें हम SID दे दिए, यहाँ पे नेम दे दिए और यहाँ पे एज दे दिए, ठीक है। SID हो सकता है 101, 102, 103, नाम हो सकता है ABC, फिर हो गया C, फिर हो सकता है DEXYZ 18, 25, 22, ये हो गया, ठीक है। अब इस पर आप ध्यान दीजिएगा कि SID से हम लोग उसका नाम और एज को खोज सकते हैं, है ना। एज से हम नाम और ID नहीं खोज सकते हैं। एज से यानी कि ID से हम किसी का ID डाल करके नाम या फिर उसका नाम का एज हम लोग खोज सकते हैं। यानी कि ID को अगर हम मेन प्राइमरी माने तो इससे हम सारा कुछ खोज सकते हैं। यानी कि SID जो है, SID आपका क्या हो गया, यानी कि SID पर ही सब निर्भर करता है, यानी कि SID पर ही सब डिपेंडेंट है। यानी कि SID और नेम, SID एंड नेम को लेते हैं या SID और नेम को लेंगे अगर, ठीक है, तो SID जो है से कि क्या हो जाएगा, आपका डिटर्मिनेंट हो जाएगा। SID क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट हो जाएगा, यानी कि ये इस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। डिटर्मिनेंट क्या हो गया, SID आपका डिटर्मिनेंट हो गया, ठीक ना। इस पे SID पर ही नेम और एज दोनों इस पे निर्भर कर रहा है, ठीक है। यानी कि SID को हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिटर्मिनेंट बोलेंगे, ठीक है। SID को हम लोग क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट बोलेंगे, ठीक है। SID को हम लोग डिटर्मिनेंट बोलेंगे, ठीक है। अब नेम अब क्या है कि ये इस पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि ये क्या होगा, डिपेंडेंट है, दूसरा पे डिपेंडेंट है, यानी कि हम लोग इसको क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट
डिपेंडेंट या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिटरमाइनर। क्या बोलते हैं इसको, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिटरमाइनर। ठीक है, इसको समझ में आ गया अच्छे तरीका से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको है तो देखिए हम इसको अच्छे तरीका से समझा दे रहे हैं। ठीक है, इसको इसमें हम दो चाहिए कि एक ये टेबल हम बना ले रहे हैं, एक सेकेंड, ये आईडी हो गया, ये नेम हो गया और ये एज हो गया। ठीक है, 101, 102, 103, N1, N2, N3, 18, 20, 22 हो गया। अब इसमें हम लोग देखिए एस आई डी जो है, एस आई डी एंड नेम को लेते हैं, एस आई डी एंड नेम को लेते हैं। तो देखिएगा एस आई डी, जैसे कि अभी आपको हम बताया कि एस आई डी से हम किसी का नाम और एज खोज सकते हैं। एस आई डी से यानी कि एस आई डी पर डिपेंड कर रहा है नेम, एस आई डी पर नेम या फिर नेम से फिर हम एज खोज सकते हैं। यानी कि एस आई डी रहेगा तो एक सीरियल नंबर जो भी रहेगा इससे हम नाम और एज खोज सकते हैं। इधर से नहीं, एज से नाम या आई डी नहीं खोज सकते हैं। उसी तरह से ये नेम आपका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नेम, नेम हो गया आपका, नेम हो गया डिपेंडेंट, ये डिपेंड कर रहा है, डिपेंडेंट। ठीक है, यानी कि इसी को हम लोग बोल सकते हैं को क्या, डिटरमाइनर। ठीक है, और जो सीरियल आईडी हो गया ये मेन हो गया, यानी कि इसी पे सब डिपेंड कर रहा है, इसी पर आप सब निर्भर कर रहा है। यानी कि डिपेंडेंट इसको डिटरमाइन, इसको ये इस पे सब डिपेंड कर रहा है, यानी कि डिटर्मिनेंट इसको बोलेंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट। ठीक है, एस आई डी पर नेम डिपेंड कर रहा है, एज भी डिपेंड कर रहा है, यानी कि एस आई डी डिटर्मिनेंट हो गया और नेम डिपेंडेंट हो गया, यानी कि आप फिर इसको डिटरमाइनर इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि एस आई डी से हम लोग नेम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एस आई डी से नेम को हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा डिटर्मिनेंट। और नेम को हम लोग डिपेंड करता है एस आई डी पे, तो हो गया नेम, डिटर्मिनेंट या फिर डिटरमाइनर इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना, एक चीज़ और याद रखिएगा कि ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग कितना तरीका का फंक्शनल डिपेंडेंसी होता है। एक डिपेंडेंसी होता है ट्रिवियल डिपेंडेंसी होता है, एक सेमी ट्रिवियल होता है, एक नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी होता है। ठीक है, चलिए एक करके हम इसको पढ़ते हैं। ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है, इफ एक्स और वाई, एक्स वाई एट्रीब्यूट है, ठीक, एक्स और वाई एट्रीब्यूट है, ठीक है ना, कोई रिलेशन का, कोई रिलेशन आर का, कोई रिलेशन आर का एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट क्या है, एक्स और वाई है, कोई रिलेशन का एक्स और वाई एट्रीब्यूट है। ठीक है ना, तो ये हमेशा एक्स जो है से, इसमें एक्स और वाई दो रिलेशन है, कोई एट्रीब्यूट एक्स वाई एट्रीब्यूट है कोई रिलेशन का। तो इस पे आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो वाई है ना, वाई हमेशा जो है से कि वाई इस कंडीशन में जब रिलेशन अगर एक्स वाई हो गया, ठीक, कोई एक एक्स वाई एट्रीब्यूट है कोई रिलेशन का, तो यहाँ पर वाई हमेशा एक्स का सबसेट होगा, यानी कि ये फॉलो करेगा, तभी हम उसको ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी बोलेंगे। ठीक है, यानी कि कब हम बोलेंगे, जब y जो है कि हमेशा x का सबसेट होगा, तभी हम उसको फंक्शनल डिपेंडेंसी ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी बोलेंगे। अब इसका एक
यानी कि इसका अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो x जो है से कि हमेशा बड़ा या फिर बराबर होगा y का, ठीक है। x जो है से कि हमेशा बड़ा होगा या फिर उसके बराबर होगा y का, ठीक है। चलिए अब चलिए देखते हैं, ठीक है। नॉन ट्रिवियल फंक्शन क्या कहता है कि जो आपका डिटर्मिनेंट है, जो आपका डिटर्मिनेंट है वो हमेशा नया एट्रीब्यूट को डिफाइन करेगा, ठीक है। यानी कि x जो है से कि हमेशा y नया को खोजेगा, यानी कि अगर एस आई डी है तो इधर आकर के एस नेम होगा, हमेशा नया नेम, यानी कि ये और ये बराबर नहीं होगा, ठीक है। हमेशा डिटर्मिनेंट जो है से कि हमेशा डिटरमाइन करेगा न्यू एट्रीब्यूट को, ठीक है। सिंपल कहने का मतलब यही है कि डिटर्मिनेंट जो नया कोई भी डिटर्मिनेंट आएगा वो अपना डिटरमाइन करेगा नया एट्रीब्यूट को, पुराना एट्रीब्यूट पे नहीं चलेगा, ठीक। अब आते हैं हम लोग सेमी ट्रिवियल क्या कहता है, इफ एक्स वाई द एट्रीब्यूट अ रिलेशन देन एक्स एंड वाई सेमी ट्रिवियल फंक्शन डिपेंड व्हेन बोथ साइड नॉट हैव द सेम वेरिएबल रिमेनिंग, यानी कि बोथ साइड एक्स और वाई दोनों सेम नहीं होगा, उसी को हम लोग सेमी ट्रिवियल फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। यानी कि ये हमेशा शुड नॉट सेम वेरिएबल रिमेनिंग, ठीक है। इसी को आज हम लोग फंक्शनल डिपेंडेंसी को पढ़े, 3 तरह का होता है, ठीक है। और हम लोग मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और जो नए होंगे उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।